क्लास 9th का क्वेश्चन है डिस्क्राइबिंग मोशन, फिजिक्स का पहला लेसन, मोशन नाम है। तो ये वाला चैप्टर आपने क्लास 7th में भी पढ़ा था जब आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन में आपने वहाँ पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन, वहाँ आपने पढ़ा था सर्कुलर मोशन। इस चैप्टर में आपको दोनों ही पढ़ने हैं, रेक्टिलिनियर भी और सर्कुलर भी। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जब आप इस तरीके से चलते हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर चलते हैं तब हम उसे रेक्टिलिनियर या फिर हम उसे लीनियर मोशन भी कह देते हैं। रेक्टिलिनियर या लीनियर कुछ भी कह सकते हैं, सिंपल मोशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप ऐसे जा रहे हैं अप एंड डाउन या इस तरह से, तो इसे हम बोलते हैं वर्टिकल मोशन। अब आप इनको डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि वर्टिकल मोशन है, इसमें ग्रेविटी का रोल प्ले हो जाता है, तो वहाँ पर ये जो आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है वो हाइट से रिप्लेस हो जाता है और एक्सेलरेशन आपका स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस हो जाता है। और एक आता है आपका सर्कुलर मोशन, जिसमें आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में मूव करता है, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर। बुक में देखेंगे तो आपको एक क्लॉक बना के दी है जिसमें उन्होंने आपको मिनट हैंड दिया है 2 पर और आवर हैंड दिया है 10 पर। और यहाँ कन्फ्यूजन एक क्रिएट होती है कि क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जो रोहन है वो पढ़ता है 6 PM to 7:30, तो हमें बताना है कि जो मिनट हैंड है, ये वाली जो मिनट हैंड है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, थर्ड पार्ट में हमें उसका स्पीड बताना है, फोर्थ पार्ट में हमें उसका वेलोसिटी बताना है। पहले पार्ट में आपसे उन्होंने पूछा है डिस्टेंस, पर कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस। उन्होंने आपको बताया कि जो रोहन है वो 6 PM पर स्टडी करने बैठता है और 7:30 तक स्टडी करता है। इसका मतलब जो हमारी मिनट हैंड है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है मिनट हैंड का डिस्टेंस ट्रैवल बताना है, मिनट हैंड आपका कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो समझना होगा आपको। देखिए 6 PM से लेकर 7 PM तक जो हमारी मिनट हैंड है वो कवर करेगी 1 फुल राउंड, एक कंप्लीट राउंड वो कवर करेगी। यानी जितना इस क्लॉक का सरकमफ्रेंस है उतना उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। देखिए इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपका ये भी है कि अगर एक एथलीट है वो सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहा है, पिछले साल की जो बुक्स थी उनमें क्वेश्चन ये था कि एक एथलीट एक सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहा है, एक राउंड कंप्लीट करने में उसको 2 मिनट्स लगते हैं, तो 10 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस वो कहाँ कर रहा है, वो ये इस पाथ को कवर कर रहा है। और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, यानी एक्चुअल लेंथ उसने कहाँ से स्टार्ट करी। मान लेते हैं ये A पॉइंट है, तो A से वापस A तक आने में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया वो है उसका सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। r क्या है? रेडियस। और जो हमारी मिनट हैंड है वो हमारे रेडियस का ही काम करती है। तो यहाँ पर 1 फुल राउंड में तो 2πr आ जाएगा, लेकिन ये जो 30 मिनट्स और हैं, इसका मतलब हाफ राउंड और कंप्लीट किया है उसने, तो इसका मतलब टोटल देखा जाए तो 1.5 राउंड लगाया है हमारी मिनट हैंड ने, जितनी ड्यूरेशन में रोहन ने स्टडी कंप्लीट किया है। 1.5 राउंड को आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, 2 1 2 + 1 3/2, 3.5 राउंड्स। और इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा, पहले आप निकालेंगे फॉर 1 राउंड, यूनिटरी मेथड से 1 राउंड के लिए आया 2 पाई, आपका होता है 22/7, रेडियस जो कि मिनट हैंड की लेंथ है 7, उससे से आप रिड्यूस करेंगे। एंड देन फॉर टोटल या टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 22 को, जिससे 2 से 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। 22 × 3 66 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, डिस्टेंस क्लियर हो गया आपको। सेकेंड पार्ट इज डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमें बताना है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करने से पहले या फाइंड करने से पहले हम ज़रा इसका डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन। तो डिस्प्लेसमेंट कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट A पॉइंट से चलता है और यहाँ से यहाँ तक जाता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं उसको, और अगर वो यहाँ से वापस A पर आ जाता है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में मान लिया जाएगा, और उस टाइम पर दोनों का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। तो इससे क्लैरिटी मिल जाती है कि फॉर फर्स्ट राउंड, क्योंकि उसने 1.5 राउंड पूरा किया है, जो हमारी मिनट हैंड है 1.5 राउंड किया है, तो फॉर फर्स्ट 1 राउंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 0 और बचा हाफ राउंड। अब इस हाफ राउंड के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट आप लेंगे, देखिए ये 12 पे आपको पहुंच चुके थे आप, जब 6 o'clock से 7 o'clock तक आपने पूरा एक राउंड लगाया। 6 पे आप थे, आपकी जो मिनट हैंड थी वो 12 पे थी, 6 o'clock के टाइम पे 12 पे थी। पूरा एक राउंड लगा करके जब 7 o'clock हुए तब वो 12 पे आई, तो एक राउंड पूरा हुआ। उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। पर अब जो हमारी मिनट हैंड है उसको ये वाला हाफ राउंड कवर करना है,
6 पे आना है। तो अब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट कहता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही अंतर है। डिस्टेंस कहता है जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ आपने कवर करी है वो काउंट होगी। डिस्प्लेसमेंट कहता है ऐसा नहीं होगा, जो 2 पॉइंट है जहाँ पे आप इनिशियली खड़े थे और जहाँ आपको फाइनली पहुँचना है, उन 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो 12 से 6 तक आने में जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये देखा जाए तो क्या है, ये इस वॉल क्लॉक का डायमीटर है। ठीक है ना, दोबारा से देखिए, ये हमारी वॉल क्लॉक है, यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है। 7:30 के लिए 7 o'clock से 7:30 तक आने के लिए 12 से मेरी वॉल क्लॉक की मिनट हैंड को 6 तक आना पड़ेगा। तो इनिशियली मेरी क्लॉक का जो मिनट हैंड था वो 12 पे था, फाइनली वो 6 पे आ गया। तो उसने ये डिस्टेंस कवर किया है विच विल बी इक्वल टू डायामीटर ऑफ द क्लॉक। और डायामीटर ऑफ द क्लॉक क्या होता है, डायामीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। ट्वाइस ऑफ आर का मतलब है रेडियस का डबल, और रेडियस मुझे पता था कि रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर विल बिकम 7 × 2 14 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो कवर होगा वो होगा 14 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का ही सारा कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, वो आपको समझ में अब आ जाना चाहिए कि 1 राउंड के लिए 0 है, यानी 6 PM to 7 PM जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो 0 होगा, पर जो 7 PM to 7:30 PM का हाफ राउंड है वो उसका आंसर उसका डायमीटर देगा। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट सेज कि निकालना है इसका स्पीड। स्पीड का सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आप इसे सिंबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू s अपॉन टी। डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था 60, हमें पता है 1.5 आवर्स। पर देखिए यहाँ पे आपका यूनिट सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर पर आवर्स थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, इसलिए हम इसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप आवर्स को कन्वर्ट करेंगे 3/2, सेकंड्स में जाने के लिए आप इसे इंटू 60 करेंगे, क्योंकि जब भी आप बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 0। तो ये आंसर इसका आएगा, आपके पास आएगा 5400 सेकेंड्स। और इसे आप रिड्यूस कर लेंगे 11/900 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आएगा। कुछ लोग कहेंगे कि इसका आंसर इसके ऐसा यूनिट में क्यों नहीं निकाला है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप चाहें तो 66 सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आवर्स को तो हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर ही लिया है, इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट करके मीटर पर सेकेंड में भी आंसर निकाल सकते हैं। बट अगर आप इसका आंसर अपने एनसीईआरटी बुक के बैक में साइड में चेक करोगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड में ही दे रखा है, वहाँ तक भी छोड़ सकते हो, मीटर पर सेकंड में भी छोड़ सकते हो। कैलकुलेशन सही होगी तो आपका आंसर सही माना जाएगा। पॉइंट नंबर 4 विच इज़ वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी हमें बतानी है, v वेक्टर, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आप चाहें तो सिंबल्स में भी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डायरेक्टली, s वेक्टर अपॉन t। डिस्प्लेसमेंट हमारी कवर हुई थी 14, टाइम हमने कवर करा है 5400, अभी निकाला इसको हमने सेकंड्स में, इसे आप रिड्यूस करेंगे तो 7/2700 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें इसे डेसिमल्स में भी कर सकते हैं कन्वर्ट, पर डेसिमल में अगेन कन्वर्ट करने में आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, वहाँ टाइम कम है अगर आपके पास एग्जाम में, तो आप इतना भी आंसर छोड़ के आ सकते हो। और अगर आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो उसे मिक्स में कन्वर्ट करके वहाँ तक भी छोड़ सकते हो। तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये आपका तरीका था, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये आपका कॉन्सेप्ट था, आपको डायरेक्ट लिखना है फॉर 1 राउंड डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बचा हाफ राउंड, और उसका आप ये आर निकाल कर ये शो कर सकते हैं। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए पिक्चर्स बनाए थे। और स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगा दीजिएगा, यूनिट्स कन्वर्ट करके आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वेलोसिटी, वो आपका वो आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। 2 या 3 मार्क्स इसकी वर्थ है बस, उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेरी इस क्वेश्चन में अगर अभी भी आपकी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसको भी सॉल्व करेंगे। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।